विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुकेश सहनी जी कड़ी मुशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में वह पूर्णिया में जोनल बैठक में शामिल हुए। वहीं सबसे पहले पूर्णिया जिला अध्यक्ष विजय महालदार और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दी। इसी कड़ी में उन्होंने सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी जी ने कहा कि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारी मांगे कागजों तक रह जाएगी। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि राजनीतिक ताकत को पहचाने और समझे और संगठित होकर सरकार बनाए। इस मुहिम पर सभी लोग शामिल हो। मुकेश सहनी जी ने सभी लोगों को आग्रह की। को बताते चले कि मुकेश सहनी जी ने उप मुख्यमंत्री बनने की दावा भी की है। सम्मान के साथ खड़ा होकर जिंदगी जिए, ऐसे हम देश चाहते हैं। आज देश में क्या कर रहा है? आपको 5 किलो चावल दिया जाता है। ये दिया गया है। आपने देखा कि पूर्णिया जोन का मीटिंग है और सभी एक्टिव पदाधिकारी जो है वो लोग आए हैं। जितना हॉल के अंदर होगा उससे जो है बाहर है आए हैं और सभी पार्टी के खास करके निशा समुदाय से बिलोंग करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं और ये हमारी ताकत है कि हम आगे जाते हैं। बड़ी संख्या में किसान परिवार लोग आ रहे हैं और आरक्षण के लिए हमारी लड़ाई है, मुख्य लड़ाई है। बिहार में सरकार बनाओ अधिकार पाओ, इसकी लड़ाई है और निश्चित तौर पे जो बिहार में हम लोग महागठबंधन गठबंधन के साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर इस बार लड़ेंगे और बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे ताकि सरकार बनने के बाद गरीब पिछड़ा दलित का हक अधिकार मिलेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हमारा मानना है कि सभी जाति सभी धर्म के लोग सर उठा के जिए, सर उठा के चले, ये हमारे विचार। कुछ लोग जो है देश में सिर्फ 5 किलो चावल देकर गुलाम बनाने का राजनीति करती है, सिर्फ वोट लेने का राजनीति करते हैं। वो चाहते हैं कि ये समुदाय जो है पिछड़े जाति के लोग ओबीसी के लोग ये गुलाम बना रहे हैं, हमेशा 5 किलो चावल दे। हमारी लड़ाई है कि हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करें, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। और ये जब होगा जब सामान्य विचारधारा वाले सामाजिक न्याय के लोग जो है सत्ता पावर में आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए सबसे बड़ा सोच होगा कि बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाए, बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करें। और सब लोग हमारे अगला जो लड़ाई है इस देश में जाति आधारित जनगणना कराने का, और जब जनगणना हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो 50% का कैप है उनको हम लोग तोड़ेंगे और सभी जाति सभी धर्म के जितनी जिसकी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी मिले। यही लड़ाई लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग तो खास करके दरभंगा जिला, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चंपारण ये सब जोन में हम लोग मजबूत है। लेकिन इस खास करके पूर्णिया, कटिहार ये सब में हमारी संख्या दरभंगा से ज़्यादा कटिहार जिला में है। लेकिन जागरूक नहीं रहने के कारण हमने पिछले बार भी 2 सीट हमने कटिहार में लड़ा, लेकिन दोनों सीट हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार जागरूक हो रहे हैं, समाज जागरूक हो रहे हैं और अपने आने वाला पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने मूल मंत्र दिया, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान होगा और संगठन में लोग 10 से 11 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार 4-5 महीना बचा है और 4-5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी करके अपनी सरकार बनाए। सीट शेयरिंग पर कुछ फॉर्मूला बना है, चर्चाएं चल रही है कि वीआईपी बड़ी सीटों की मांग करेगी। नहीं, देखिए जिनके जितने संख्या होगा उनको हिस्सेदारी मिलना है। आप जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन का एक मजबूत घटक दल है जिनके पास वोट है और निश्चित तौर पे सम्मानजनक सीट पे गठबंधन होगा। ये सीट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, 5 सीट कम या ज्यादा वो मायने नहीं रखता। हम लोगों का सामान्य विचारधारा हमारी सरकार बने उसके लिए लड़ाई है। निश्चित तौर पे पार्टी का उद्देश्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, तो वो भी है, लेकिन ये हमारे लिए मुख्य लड़ाई नहीं है। हमारे मुख्य लड़ाई है कि सरकार बने और निश्चित तौर पे इस सब में हमारे पास सीट का कमी नहीं है। 243 सीट है, 243 सीट पर हम तमाम हमारे जितने भी गठबंधन के साथी इंडिया गठबंधन के सब लोग मजबूती से लड़कर और सरकार बनाएंगे। एनडीए से कोई ऑफर आ रहा है वीआईपी को? देखिए, भाजपा का तो यही हमेशा रहता है चाल चलन कि वो चाहते हैं कि कैसे भी तोड़ जोड़ के हम अपनी सरकार बनाएं और वो इसमें हमेशा माहिर रहते हैं। लेकिन हम लोग विचारधारा से बंधे हैं, इस बार कोई समझौता नहीं होगा। जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं बिहार में तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं।